प्रणाम। मैं छवि, योगा विद छवि में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज एक और बेनिफिशियल वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ और वो है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम से हमारे शरीर पे बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, तो वो हमें करना जरूर चाहिए। तो पहले तो बता देते हैं कि हम वो कैसे करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं अपने ओम के उच्चारण से। उसके बाद मैं बताऊंगी कि सूर्य भेदन किस तरह से करते हैं। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए दीर्घ ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ दोनों हाथों को जोड़ें, अच्छे से रब करें। जब आपको लगे कि इसमें से अच्छे से ऊष्मा उत्पन्न हो गई है, तो इस पवित्र सात्विक ऊर्जा को अपने आंखों पर लगाएं, अपने कानों पर, अपने मुखमंडल पर और अपने सभी चक्रों पर इसको धारण करें। समस्त शरीर पर धारण करें। एक बार और हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को प्रणाम करें और हथेलियों से आंखें सहलाते हुए आ जाएं वापस। अब हम शुरू करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड को हम अपनी ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट हैंड को प्रणव मुद्रा में। तो हमें सूर्य भेदन प्राणायाम मतलब ये हमारी सूर्य नाड़ी होती है, राइट नोस्ट्रल, और जो लेफ्ट नोस्ट्रल होती है वो हमारी चंद्र नाड़ी होती है। सूर्य नाड़ी मतलब गर्म और चंद्र नाड़ी मतलब ठंडी। तो हम सूर्य भेदन कर रहे हैं, तो इसलिए हम सूर्य भेदन राइट नोस्ट्रल से करेंगे। तो लेफ्ट को हम बंद कर लेंगे अच्छे से, सांस ना आए ना जाए, और राइट नोस्ट्रल से आपको सांस लेनी है। 2 बार सांस ले और राइट नोस्ट्रल को बंद करके आप 4 बार लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ दें। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें और राइट नोस्ट्रल से 2 बार सांस लेंगे। राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़े 4 बार। अब लेफ्ट को बंद कर दें और राइट से 2 बार फिर ले। राइट को बंद करें और लेफ्ट से 4 बार छोड़ दें। मैंने ये 3 बार किया है, लेकिन हम इसको 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो और आपकी प्रॉब्लम्स के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। रेशो हमारा यही रहेगा कि अगर हम 2 बार सांस लेंगे तो हम 4 बार छोड़ेंगे, अगर 3 बार सांस लेंगे तो 6 बार छोड़ेंगे, और अगर 4 बार सांस लेंगे तो 8 बार छोड़ेंगे। इसका रेशो यही होता है कि कम सांस लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सांसों को छोड़ना, तभी हमें इसका बेनिफिशियल मिलता है, बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम इसके फायदे बता देते हैं। तो इसके फायदे होते हैं, सबसे पहला कि हम गर्म प्राणायाम है तो हमारे जो शरीर को ये गर्मी प्रदान करता है। ये सबसे अच्छा करने के लिए है सर्दियों का मौसम, जब हमको कफ कोल्ड हो रहा हो या हमें बहुत अचानक से बहुत ठंड लग रही हो, तो हम इस प्राणायाम को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में तुरंत से ही अंदर से लगेगा कि आप शरीर एकदम गर्म सा हो गया है और गर्मी महसूस होगी। और इसके फायदे हैं कि आपके जो पेट में कृमि हो जाते हैं, कीड़े, अगर आप सूर्य भेदन करते हैं तो वो इससे नष्ट हो जाते हैं। और अगर हमारे पेट में जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सर्दियों में कि पेट में बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, जैसे पेट एकदम ठंडा हो जाता है कभी कभी सर्दियों में,
तो अगर हम सूर्य वेदन प्राणायाम करेंगे तो उससे इसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। आपको लगेगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। अगर आपको किसी दिन लगता है कि आपका बीपी लो हो रहा है और एकदम आलस लग रहा है, शरीर में एकदम थकान सी महसूस हो रही है, तो आप सूर्य वेदन करें। अगर आप सूर्य वेदन करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका जो लग रहा था आपका बीपी लो सा, वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा और जो आपका आलस है वो भी आपको ठीक लगने लगेगा सब बॉडी में। तो इसके ये फायदे हैं। तो अब इसको कौन नहीं करेगा? तो जिसका बीपी हाई हो वो इसको बिल्कुल ना करे। जिस टाइम हाई हो उस टाइम ना करे। अगर दवाई लेने के बाद नॉर्मल हो जाए तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई वैसी प्रॉब्लम हो या आपको ठंड लग रही है या फिर आपका बीपी लो लग रहा है आपको, या फिर आपको थकान सी महसूस हो रही, तो आप इसको, अगर आपको बीपी हाई नहीं है उस टाइम आप इसको कर सकते हैं। और इस किसी को जैसे पेट में अल्सर, एसिडिटी, मतलब पेट में गर्मी महसूस हो रही हो तो भी नहीं करेंगे इसको। और हम इसको जैसे हमारा शरीर एकदम थकान सी महसूस, गर्मी सी लगती है तो भी हम इसको नहीं करेंगे। और गर्मियों में इसको बिल्कुल ना करें। और पॉल्यूशन सबसे मेन, जो किसी स्थिति में इसको नहीं करना, कि आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन के जब हमारे उसमें वातावरण में अगर पॉल्यूशन है तो भी इसको ना करें। और अगर किसी को जैसे होता है कभी कभी कि आपको बहुत घबराहट हो रही है तो भी इसको ना करें। और आपको चक्कर आ रहे हैं तो भी इसको ना करें। तो इसलिए इसको ना करने का ये है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। आप इसको, जो मैंने आपको इसके फायदे बताए थे, अगर आपको फायदे चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसी के साथ, इसी बेनिफिशियल वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।